कछु काम नहीं आई है। इसलिए सब लोग मेरे साथ मस्ती में ताली बजाते हुए झूमते हुए गाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संत शिखर कलि पावन अवतार श्री सीताराम चरणामणि चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी श्री रामचरितमानस में यह पावन अर्धाली प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि रामचरित मानस मुनि भावन, रामचरित रामचरितमानस है, यह मुनियों के मन को प्रिय लगने वाला ग्रंथ है। देखिए, जो चीजें पावन होती हैं जरूरी नहीं है कि वे लुभावन भी हों, और जो चीजें लुभावन होती हैं ये जरूरी नहीं है कि वे पावन हो। पर ये श्री रामचरितमानस पावन भी है, लुभावन भी है और सुभावन भी है। क्यों? क्योंकि ये देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की रचना है। रच महेश निज मानस राखा। इस ग्रंथ को बनाकर शंकर जी ने अपने मन में छिपा लिया और पाए सुसमय शिवासन भाखा। जब उनको समय मिला तो उन्होंने इस ग्रंथ को पार्वती जी को सुनाया। तो किसी ने बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि बाबा,
आप लिखते हैं कि रच महेश निज मानस राखा, इस ग्रंथ को भगवान शंकर ने बनाया है। तो शंकर जी से तो तुलसीदास जी बोले, हाँ मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ, इस ग्रंथ को तो शंकर जी ने ही बनाया है। अच्छा बाबा, अगर इस ग्रंथ को शंकर जी ने बनाया है तो फिर आपने क्या किया? तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वे कहते हैं कि हम तो इस ग्रंथ के प्रकाशक हैं। जैसे किसी किताब का रचयिता कोई और होता है और प्रकाशक कोई और होता है, तो हम तो इस ग्रंथ के प्रकाशक हैं। तो बाबा, यह ग्रंथ कहाँ प्रकाशित हुआ था? कहा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। अवधपुरी में इस चरित्र का प्रकाशन हुआ। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये श्री रामचरितमानस एक प्रसाद है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। श्री रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा से भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरु नरहरि दास की दया को फल, शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। और पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में, ठाव ठाव अंजनी के लाल की संभाल है। और मातु जानकी को छोह, दाया रघुनाथ जी की, हुलसी के लाल की कलम को कमाल है। देखिए, बाबा श्री तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस रखा। तो किसी ने एक बार बाबा से पूछा कि बाबा, प्रायः सभी लोगों ने रामायण बनाई, श्री वाल्मीकि रामायण, श्री अध्यात्म रामायण, श्री आनंद रामायण, श्री अद्भुत रामायण, पर बाबा आपने श्री रामचरितमानस बनाई। तो आप बताएं कि इन दोनों में अंतर क्या है? रामायण में और रामचरितमानस में अंतर क्या है? तो बाबा ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। वे कहते हैं कि रामायण मतलब राम अयन, मतलब राम जी का घर, अर्थात राम जी का मंदिर। सबने तो राम जी का मंदिर बनाया। अच्छा बाबा, तो फिर आपने क्या बनाया? कहा, हमने तो एक मानसरोवर बनाया, श्री रामचरित मानस। मानस मतलब मानसरोवर। तो सबने राम जी का मंदिर बनाया और मैंने एक मानसरोवर बनाया। अच्छा बाबा, तो अब ये भी बतावें कि इन दोनों में अंतर क्या है? तो बाबा कहते हैं कि अंतर बस इतना ही है कि मंदिर में पवित्र होकर जाया जाता है। तभी तो हम जब मंदिर जाते हैं तो लोग पूछते हैं ना कि भैया नहा के आए हो ना, शुद्ध हो के आए हो ना। तो मंदिर में पवित्र होकर जाया जाता है और सरोवर में पवित्र होने के लिए जाया जाता है। तो जिनके मन पवित्र हो गए हों वो रामायण में प्रवेश करें, और जिनको अपने मन को पवित्र बनाना हो वो श्री रामचरितमानस में डुबकी लगाएं।
गाए जा निरंतर श्री राम जानकी को जस, राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा। और पाए जा पदार्थ चार संतों की संगति में, उन्हीं का संदेशा शुभ शब को सुनाए जा। और नाए जा शीश तू गुरुदेव के चरण मध्य, भूल के कुसंग में ना खुद को मिलाए जा। और लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। बाबा अपने इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम्। अब देखिए, इस ग्रंथ की विशेषता तो यही है कि ये ग्रंथ वकार से तो शुरू हुआ और वकार से ही इस ग्रंथ का समापन हुआ। श्री रामचरितमानस मिदम भक्त्याओ गाहन्तिये, ते संसार पतंग घोर किरणैर दहयन्ति नो मानवा। तो वा से ही शुरू और वा से ही समापन। इसका अर्थ क्या है? इसका यही अर्थ है कि वा बीज मंत्र है। और किसका बीज मंत्र? वरुण देव का। और वरुण देव शीतलता प्रदान करते हैं। तो जो इस रामचरितमानस को पढ़ेगा, सुनेगा, गाएगा, उसे शीतलता ही मिलेगी और उद्धार भी हो जाएगा। बाबा लिखते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले वंदना करते हैं माता सरस्वती जी की, इसके बाद गणेश जी की वंदना। तो माता भवानी की वंदना पहले की और गणेश जी की बाद में, पर प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं। लिखा है वंदे वाणी विनायको। वाणी मतलब सरस्वती जी और विनायको मतलब गणेश जी। पर प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं। तो किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा, प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं और सब आर्ष ग्रंथ जो हैं उन सब में गणेश जी की वंदना सबसे पहले है, पर आपने सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना की, ऐसा क्यों? तो बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वे कहते हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसका ज्ञान तो तभी मिलेगा जब सरस्वती जी की कृपा होगी। और मैंने वंदना की वंदे वाणी, और जैसे ही सरस्वती जी की कृपा मिल गई तो ये ज्ञान हो गया कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। तो वंदे वाणी विनायको। अब बाबा लिखते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणे।
स्वान्तास्तमीश्वरम्। मैं वंदना करता हूँ माता भवानी की और शंकर जी की, जो कि श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। और सचमुच कथा तो श्रद्धा और विश्वास से ही सुननी चाहिए। अगर वक्ता में विश्वास हो और श्रोता में श्रद्धा हो तो भगवान की कृपा अवश्य बरसने लगती है। अब बाबा लिखते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। कहते हैं कि जिनके आश्रित होकर तेरा चंद्रमा भी जगत पूजनीय हो गया, मैं उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ जो कि पूरे जगत के गुरु हैं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। तेरा कलंकी घटने बढ़ने वाला चंद्रमा भी जगत पूजनीय हो गया। तो किसी ने शंकर जी से पूछा कि प्रभु, क्या आप भी टेढ़े से डरते हो? आपने इस टेढ़े चंद्रमा को अपने सिर पर धारण क्यों किया? शंकर जी बोले, नहीं, मैं टेढ़े से नहीं डरता। तो आपने इस चंद्रमा को सिर पर धारण क्यों किया? तो शंकर जी ने कहा कि सो बात नहीं है कि हम टेढ़े से डरते हैं, इसलिए हमने इस चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। तो क्या बात है प्रभु? कहा कि बात यही है कि वैसे तो इस चंद्रमा में कोई भी गुण नहीं है, टेढ़ा है, कलंकी है, घटने बढ़ने वाला है, पर इसकी एक विशेषता है कि ये मेरे प्रभु के नाम से जुड़ गया है। राम जी का नाम लो तो राम चंद्र, भगवान कृष्ण का नाम लो तो कृष्ण चंद्र। तो भले ही कोई टेढ़ा हो, कलंकी हो, घटने बढ़ने वाला हो, पर जो मेरे प्रभु के नाम से जुड़ जाता है उसे मैं शिरोधार्य कर लेता हूँ। अब बाबा लिखते हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणम् वंदे विशुद्ध विज्ञानं कपीश्वरम्। मैं वंदना करता हूँ। कपीश्वर मतलब हनुमान जी की और कवीश्वर मतलब वाल्मीकि जी की। कवीश्वर कपीश्वरम। अच्छा, एक श्लोक में इन दोनों की ही वंदना क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी जैसे आज तक वक्ता नहीं हुए और हनुमान जी जैसे आज तक कोई श्रोता नहीं हुए। जहाँ भी भगवान की कथा होती है वे तो अवश्य होते हैं वहां पर। और आगे भी बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज इन दोनों की वंदना करते हैं। वाल्मीकि जी की वंदना में कहते हैं कि वंदो मुनि पदकंज रामायण जहि निर्मय सखर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। मैं उन मुनि की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण बनाई और उनकी रामायण में
खर की भी कथा है, पर खर की कथा होने के बाद भी सुकोमल है, और दूषण की कथा होने के बाद भी दोष रहित है, दोष रहित दूषण सहित। और हनुमान जी की वंदना में कहते हैं कि महावीर जनमो हनुमान, राम जासु जसु आप बखाना। हनुमान जी जैसे आज तक कोई वक्ता नहीं हुए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ पर भी भगवान की कथा होती है, हनुमान जी तो अवश्य ही पधारते हैं। और हनुमान जी को तो कथा इतनी प्रिय है कि एक बार तो वे कथा के पीछे भगवान तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। एक बार जब भगवान अपनी लीला संवरण कर कर साकेत धाम को जाने लगे, तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि हनुमान चलो अब चलते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु कहाँ? अरे चलो अब लीला समाप्त हो गई, अब साकेत धाम को चलते हैं। धर्म की स्थापना कर दी, चलो अब साकेत धाम को चलते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं अवश्य चलूंगा, पर आप एक बात बताइए, क्या वहां पर आपकी कथा होती है? भगवान बोले नहीं, वहां पर मेरी कथा नहीं होती, वहां पर मैं ही होता हूं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु तो मैं नहीं जाऊंगा। भगवान बोले कि हनुमान तुम्हें कथा इतनी प्रिय है कि तुम कथा के पीछे मुझे छोड़ रहे हो। अरे हनुमान वहां तो स्वयं मैं रहता हूं, तो मैं वहां पर कथा की क्या जरूरत? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे जरूरत है, और मुझे तो लगता है कि शायद पहली बार हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा की अवहेलना की है। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर मैं साकेत धाम को जाऊंगा तो मुझे केवल आप ही मिलेंगे, पर अगर मैं धरती लोक पर रहूंगा तो मुझे आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलेंगे, क्योंकि आपने ही तो कहा है कि जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं वहां मैं अवश्य होता हूं। भगवान बोले मैंने कब कहा? अरे आपने ही तो नारद जी से कहा था कि नारद नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं वहां मैं अवश्य ही होता हूँ। तो प्रभु अगर मैं साकेत धाम जाऊंगा तो मुझे केवल आप मिलेंगे, पर अगर मैं धरती लोक पर रहूंगा तो मुझे आप भी मिलेंगे और आपकी कथा भी मिल जाएगी, डबल डबल फायदे हो जाएंगे। तो हनुमान तुम इस धरती पर कब तक रहोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक इस धरती पर आपकी कथा रहेगी तब तक मैं इस धरती का त्याग नहीं कर सकता। तो इतनी प्रिय है हनुमान जी को कथा भगवान की। तो मैं आपको बता रहा था कि अब भगवान की कथा में श्री रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं कि उद्भव स्थित संहार कारुणी क्लेश हारुणी सर्वलोकैकमूर्ति
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। सीता जी की वंदना करते हैं, इसके बाद वे वंदना करते हैं भगवान श्री राम की और कहते हैं कि यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादुम्रखैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमा। कहते हैं कि जिनकी सत्ता से असत्य भी सत्य प्रतीत होता है, और जिनकी माया से देव आदि सुर गंधर्व सब मोहित रहते हैं, और उदाहरण में कहते हैं कि रज्जौ यथा हेर भ्रमः, रस्सी में भी सर्प की भ्रांति होने लगती है। और शंकराचार्य जी जब अद्वैत तत्व का दर्शन करते हैं तो वे भी यही उदाहरण देते हैं, रज्जौ यथा हेर भ्रमः। और आगे भगवान शंकर वंदना में कहते हैं कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिन रज्जु पहचाने। तो शंकराचार्य जी, शंकर जी दोनों एक ही जैसी बात कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, शंकर ही शंकराचार्य है। शंकर जी के अंशावतार हैं शंकराचार्य जी। अब बाबा लिखते हैं कि यत्पादप्लव में कुमे वही भवाम भोदे स्तुतिर्षावतां वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। जिनके चरण कमल इस अपार भवसागर में नौका के समान है, जो सबके कारण है, वो उनका कोई कारण नहीं है, और जिनकी राम नाम से ख्याति है, मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। और सूरदास जी भी एक वंदना भगवान के चरणों की लिखते हैं, मैं आप लोगों को सुना दूं। चरण चरण कमल वंदो हरि राय, चरण कमल वंदो हरि राय, चरण कमल वंदो कहती है कि मोकम